हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर की जा रही एक्टिविटीज़ आप लोगों को पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज का वीडियो एक नए विषय को लेकर है, जो कि है पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। यह श्रृंखला खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो यूपीपीएससी का पीसीएस प्री 2020 देना चाह रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी, यूपीपीएससी ने पीसीएस प्री 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, यूपीपीसीएस हर किसी का सपना होता है, लेकिन उस सपने को कुछ ही लोग सच कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्षमता केवल कुछ लोगों में होती है, लेकिन सच यह है कि हर किसी को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, जिस कारण वे अपने सपने को सच नहीं कर पाते। संभवतः हमारा यह कदम आप लोगों के इस सपने को पूरा करने में सहयोग करेगा। हम इस श्रृंखला में पर्यावरण विषय के ऐसे प्रश्नों का समावेश करेंगे जो यूपीपीएससी की पिछली सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों को बार बार दोहराया जा रहा है। तो बिना देर किए देखते हैं पहला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? विकल्प देखें, ए 1981, बी 1986, सी 1995 और डी 1972। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी यानी 1986। यह ध्यान दें, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में और टाइगर प्रोजेक्ट को 1973 में लागू किया गया था। दूसरा प्रश्न, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? ए कार्बन चक्र में, बी हाइड्रोजन चक्र में, सी जल चक्र में और डी नाइट्रोजन चक्र में। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी यानी जल चक्र में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी कहाँ स्थित है? ए बंगलुरु, बी नागपुर, सी हैदराबाद और डी नई दिल्ली। सही विकल्प है बी यानी नागपुर। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और नीरी का पूरा नाम होता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? ए जेनेवा, बी काठमांडू, सी नैरोबी, डी नई दिल्ली। सही विकल्प है सी नैरोबी। यूएनईपी यानी यूनेप यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 5 जून 1972 को केन्या की राजधानी नैरोबी में की गई थी। इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है। अगला प्रश्न, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ए एम्स्टर्डम में, बी कैनबरा में, सी जेनेवा में और डी वॉशिंगटन में। सही विकल्प है ए एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में की गई थी। अगला प्रश्न, हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन हैं? ए एमजे ब्रैडशा, बी आरएच व्हिटकर, सी डब्ल्यूएम एडम्स और डी एजी टांसले। इस प्रश्न के लिए विकल्प सी सही होगा यानी डब्ल्यूएम एडम्स। अगला प्रश्न है, समुद्र के प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं? ए फाइटोप्लैंक्टन, बी समुद्री अपतृण, सी समुद्री आवृतबीजी और डी जलीय ब्रायोफाइट्स। इस प्रश्न के लिए आंसर ए होगा यानी फाइटोप्लैंक्टन्स। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकीय पदछाप के मापन की इकाई क्या है? ए ग्लोबल वार्मिंग, बी क्यूबिक फीट, सी नैनोमीटर और डी भूमंडलीय हेक्टेयर। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी यानी भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के नाश का कारण है? ए जीवों के प्राकृतिक आवासों में कमी, बी वनों का नाश, सी
पर्यावरणीय प्रदूषण और डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न के लिए विकल्प डी सही होगा, यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। पहला पूर्वी घाट, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा पूर्वी हिमालय और चौथा पश्चिमी हिमालय। इस प्रश्न के लिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए पहला व दूसरा, विकल्प बी दूसरा व तीसरा, विकल्प सी पहला, तीसरा व चौथा और विकल्प डी दूसरा, तीसरा एवं चौथा। इसके लिए विकल्प बी सही होगा, यानी दूसरा व तीसरा। जैव विविधता हॉटस्पॉट एक ऐसा क्षेत्र है जहां उच्च मात्रा में जैव विविधताएं हैं जो मानव गतिविधियों द्वारा आवास की हानि का अनुभव करती हैं। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय भारत के हॉटस्पॉट हैं, जबकि सुंडालैंड एवं भारत म्यांमार भारत के सीमा पर स्थित अपवादिक हॉटस्पॉट हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा और हमारा यह प्रयास कैसा है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर हमारा यह प्रयास आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।